प्यारे बच्चों, आज हम एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हैं जिसका नाम है अपनी हिंदी व्याकरण से लिए गए रस। इसके बारे में बताएंगे। रस की परिभाषा। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। साहित्य या काव्य को पढ़ने, सुनने या नाटक आदि को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। रस का सर्वांगीण विवेचन सबसे पहले आचार्य भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में किया है। विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगादृश्य अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस के अंग। रस के 4 अंग हैं। नंबर 1 स्थायी भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 अनुभाव, नंबर 4 संचारी भाव। नंबर 1 स्थायी भाव। मनुष्य के हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को स्थायी भाव कहते हैं। यह चिरकाल तक रहने वाले रस के रूप में होते हैं। स्थायी भावों की संख्या 11 है, जैसे रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, ईश्वर के प्रति रति और वत्सल हैं। नंबर 2 विभाव। जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भावों को उद्दीपन या जागृत करती हैं उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। जिन वस्तुओं या विषयों पर आलंबित होकर भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे नायक नायिका। आलंबन विभाव के 2 भेद होते हैं, आश्रय और विषय। जिन व्यक्तियों के मन में रति आदि भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय, और जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसे विषय कहते हैं। आश्रय के मन में भावों को उद्दीप्त करने वाले विषय के वातावरण को उद्दीपन विभाव कहते हैं। नंबर 3 अनुभाव। आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। नंबर 4 संचारी भाव। संचारी भाव आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। इनके द्वारा स्थायी भाव और तीव्र हो जाता है। रस के प्रकार और उनके स्थायी भाव। नंबर 1 श्रृंगार रस, रति, हास्य रस, हास, करुण रस, शोक, वीर रस, उत्साह, रौद्र रस, क्रोध, भयानक रस, भय, बीभत्स रस, घृणा या जुगुप्सा, अद्भुत रस, विस्मय, शांत रस, निर्वेद, वात्सल रस, वत्सल, भक्ति रस, ईश्वर विषयक रति। नंबर 1 श्रृंगार रस। परिभाषा। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। यह एकमात्र ऐसा रस है जिसमें अन्य रसों के संचारी भाव भी समाहित होते हैं। श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का पारस्परिक आकर्षण है। इसे काव्य में रति स्थायी भाव कहते हैं। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रति स्थायी भाव जागृत होता है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संयोग श्रृंगार रस, नंबर 2 संयोग श्रृंगार रस। 1 नंबर संयोग श्रृंगार रस, जहां नायक नायिका के संयोग या मिलन का वर्णन होता है,
वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। जैसे कहत नटत रीजत खियत मिलत खिलत रजियात भरे भवन में करत हैं नैनन सो ही बात। उदाहरण नंबर 2, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सोह कने बोहन हंसे दैन कहे नट जाए। नंबर 2, वियोग श्रृंगार रस जहाँ नायक नायिका के वियोग के प्रेम का वर्णन होता है वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। जैसे कहेउ राम वियोग तब सीता मोह कहु सकल भयो विपरीता। नंबर 2, अरे बता दो मुझे कहाँ प्रवासी है मेरा इसी बावले से मिलने का डाल रही हूं मैं फेरा। नंबर 2, हास्य रस परिभाषा। आचार्य भरत ने हास्य रस के मूल में विकृति का भाव माना है और इसे सभी रसों से अधिक सुखात्मक माना है। विकृत वेशभूषा, क्रियाकलाप, चेष्टा और वाणी वाणी देखकर और सुनकर मन में जो विनोदजन्य उल्लास उत्पन्न होता है उसे हास रस कहते हैं। इस रस का स्थायी भाव हास है। जैसे नंबर 1, खद्दर कुर्ता भक भको नेता जैसी चाल एही बानक मोह मन वसो सदा बिहारी लाल। नंबर 2, सीरा पर गंगा बसे हसे भुजानी में भुजंगा हसे हास ही दो दंगा भयो नंगा के विवाह में। नंबर 3, करुण रस परिभाषा। दुख या शोक की संवेदना बड़ी गहरी और तीव्र होती है। यह जीवन में सहानुभूति का भाव विस्तृत कर मनुष्य को भोग भाव से धनाभाव की ओर प्रेरित करता है। करुणा से हमदर्दी, आत्मीयता और प्रेम उत्पन्न होता है जिसमें जिससे मनुष्य परोपकार की ओर उन्मुख होता है। इष्ट वस्तु की हानि, अनिष्ट वस्तु का लाभ, प्रिय का चिर वियोग, अर्थ हानि आदि में जहाँ शोक भाव की परिपुष्टि होती है वहाँ करुण रस होता है। इसका स्थायी भाव शोक है। जैसे नंबर 1, शोक विकल एव रोभई रानी रूपशील बल तेज बखानी करही विलाप अनेक प्रकारा परही भूमि तल बारही बारा। नंबर 2, सीता गई तुम भी चले मैं भी न जीऊंगा यहाँ सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे बानर वहां। नंबर 4, वीर रस परिभाषा। जीवन में वीरतापूर्ण कार्यों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। काव्य में वीर रस को मान्यता मिली हुई है। हिंदी साहित्य का आदिकाल वीर गाथात्मक होने का प्रमाण है। उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव संचारी भावों में परिपुष्ट होकर जो रस उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहते हैं। जैसे नंबर 1, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। नंबर 2, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। नंबर 5, रौद्र रस परिभाषा। क्रोध नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से परिपुष्ट होकर जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे रौद्र रस कहते हैं। जैसे नंबर 1, उस काम मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। नंबर 2, माखे लखन कुटिल भई भोए रदपुट फरकत नैन बिसोहे कहे न सकत रघुवीर डर लगे बचन जन बान नाई राम पद कमल जुग बोले गिरा प्रमाण। नंबर 6, भयानक रस परिभाषा। भयप्रद वस्तु या घटना देखने सुनने अथवा प्रबल शत्रु के विद्रोह आदि से
भय का संचार होता है। भय नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से परिपुष्ट होकर जो रस उत्पन्न होता है उसे भयानक रस कहते हैं। जैसे नंबर एक, एक और अजगरहि लखि, एक और मृगराय, बिकट बटोही बीच ही, पर्यो मूर्छा खाए। 7 नंबर, बीभत्स रस परिभाषा। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। घृणा का भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में पुष्ट होकर जो रस उत्पन्न होता है उसे बीभत्स रस कहते हैं। जैसे नंबर एक, सिर पर बैठ्यो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जीवहि चार अतहि आनंद और धारत, गीध जांग को खोद खोद के मांस उबारत, श्वान आंगुरिन काट काट के खाद विदारत। 8 नंबर, अद्भुत रस परिभाषा। अलौकिक, आश्चर्य दृश्य या वस्तु को देखकर सहसा विश्वास नहीं होता और मन में विस्मय उत्पन्न होता है। विस्मय नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों में पुष्ट होकर जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे अद्भुत रस कहते हैं। जैसे नंबर एक, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया। नंबर दो, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी में पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। 9 नंबर, शांत रस परिभाषा। शांत रस एक सर्वश्रेष्ठ रस है। संसार और जीवन की नश्वरता का बोध होने से चित्त में एक प्रकार का वैराग्य उत्पन्न होता है जिससे मनुष्य भौतिक और अलौकिक वस्तुओं के प्रति उदासीन हो जाता है। निर्वेद नामक स्थायी भाव जो विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर जो रस बनता है उसे शांत रस कहते हैं। जैसे नंबर एक, जब मैं था अब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाह, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माह। नंबर दो, सुत बनतादि जान स्वाधरत, न करुणेह सभी ते, अंतहि तोहि तजेंगे पामर, तू न तजे अभी ते। नंबर 10वां, वात्सल रस परिभाषा। वत्सल नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर जो रस उत्पन्न होता है उसे वात्सल रस कहते हैं। जैसे नंबर एक, बाल दशा सुख निराखी यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, अचरा तरले ढाकी सुर, प्रभु को दूध पियावत। नंबर दो, किलकत कान्ह घुटरू बन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़वे धावत। 11वां, भक्ति रस परिभाषा। शांत रस निर्वेद या वैराग्य की ओर ले जाता है। वही भक्ति ईश्वर विषयक रति का दूसरा नाम है। ईश्वर विषयक रति नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे भक्ति रस कहते हैं। जैसे नंबर एक, मेरो मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, साधुन संग बैठ बैठ लोक लाज कोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें। धन्यवाद।